पूरे राज्य में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, और ये देखिए ये सड़कें कैसी टूट गई। उत्तराखंड की ये सड़कें जहाँ से हम गुज़र रहे हैं बिल्कुल ही भयावह स्थिति है। अंदर अंदर की रोड सारे डैमेज हो चुके हैं। पानियों नदियों का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रुकते हुए भी डर लग रहा है। और ये टूटी हुई सड़कों पे चलना कितना मुश्किल है। गाड़ी तो पता नहीं कितनी दूर खड़ी है और उसमें पैदल चलते हुए, और ये जो देख रहे हैं ना क्या स्थिति हो गई है, बहुत ही भयावह स्थिति है। जगह जगह पे, कई जगहों पे स्थानीय लोग कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रखे हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। नदियों का जल स्तर काफ़ी तेज़ बहाव हो रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जल स्तर में और तेज़ी होगी। लगातार यहाँ पे बारिश हो रहा है जिसके कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके जो ट्रैवलर जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये देख रहे हैं कैसे लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से ऊपर ऊपर जो नीचे फंस गए थे बारिश में, रास्ते तो टूट गए, तो उसी में अब पैदल पैदल निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। रास्ता बचा ही नहीं है। जो भी यात्री हैं बड़ी ही मुश्किलों के साथ अपने बैग को उठा करके पर्यटक और श्रद्धालु आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते मलबा और लैंडस्लाइड इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, मौसम का अपडेट ले लीजिए। जगह जगह पे स्थानीय लोग पर्यटकों की मदद कर रहे हैं। गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। जो लोकल लोग हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि सड़क मार्ग बंद होने से सभी जनपदों का रास्ता बंद हो जाता है। ये देख रहे हैं कैसे सड़कें टूट चुकी हैं, बीच से दरार पड़ गया सड़कों में। इस बार की बारिश ने बहुत नुकसान किया है। आगे जाने का रास्ता तक नहीं है। अब पैदल भी जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, गाड़ी की तो बात ही छोड़िए। किसी तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जो उनका सफ़र है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस बार उत्तराखंड में बारिश ने कहर ढाया है वो काफ़ी ही दुखद है। पहाड़ पे रह रहे लोगों का जीवन कितना मुश्किलों से भरा है ये आप खुद देख सकते हैं। लैंडस्लाइड कहीं भी हो रहा है। पहाड़ के ऊपरी छोर से पत्थर कभी भी लुढ़क के नीचे आ रहे हैं और ये पत्थर इतने ख़तरनाक होते हैं, हल्का सा भी अगर किसी को लगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इन रास्तों पे हम चल रहे हैं, गाड़ी हमारी पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर एक जगह पे छोड़ आए हैं। कहने को तो पहाड़ काफ़ी सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ का जीवन पहाड़ जैसा ही कठिन होता है। ये लैंडस्लाइड अचानक हो जाता है और इसमें आपको समझिए कि आप जान हथेली पे लेकर के सफ़र कर रहे हैं। नीचे नदियों की धार, पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के समय में। अभी ये मंदाकिनी नदी काफ़ी उफान पे है। वैसे तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसमें तो पानी कम है, लेकिन ऊपर से अचानक ही कभी अगर किसी जगह पे बादल फटता है या लगातार बारिश होती है तो बहुत ही तेज़ पानी का बहाव आता है और ये पूरा तोड़ फोड़ मचा देता है। इन सड़कों की दुर्दशा देखिए, 2 महीने से ज़्यादा समय लग जाएगा इनको फिर से दुरुस्त करने में। धीरे धीरे हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के पहाड़ी जिलों में अधिकांश हिस्सों में ऐसा हालात हो गए हैं। और ये खूबसूरत गांव जो दूर से आपको दिख रहा है तो खूबसूरत लेकिन कठिन।
गांव में अभी भी चहल पहल है, क्योंकि जो लोग पहाड़ में हैं उनका तो रोज़मर्रा यही जीवन है। डर से रहते हैं, डर बना रहता है कि बारिश तेज़ ना हो जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए। लेकिन उसी जीवन में बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी लोग चलते रहते हैं। ये रास्ते पे देखें, यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ भी पत्थर गिरा हुआ है। और अभी जो मौसम विभाग की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, इन सभी जनपदों में भारी वर्षा और गर्जन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की उम्मीद की जा रही है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र है। किसी तरीके से यहाँ से निकल करके मुख्य सड़क तक पहुँचने का प्रयास है, परंतु जिस प्रकार से लैंडस्लाइड हुई है, जान खतरे में लेकर के पैदल चल रहे हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ऊपर में, इसी के नीचे से गुजरना होता है और ये पहाड़ के टुकड़े बरसात के समय में कभी भी कहीं भी आ सकता है अचानक से। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ रास्ता बिल्कुल टूट चुका है। इसके ऊपर चढ़ते हुए इससे बड़ी दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकती है कि पहाड़ ऐसे धरती पे आए हैं कि कुछ कहने को नहीं बच जाता है। गांव में स्थानीय लोगों ने पानी की व्यवस्था की है। पहाड़ के लोग अच्छे होते हैं, जब भी आपदा या जब भी संकट आता है तो मदद के लिए तैयार होते हैं। बच्चे पानी और चाय जो भी हो सकता है वो उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुखद संयोग है कि बच्चे मदद कर रहे हैं। रास्ता कहीं भी अच्छा नहीं है। यहाँ भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जो कि ये रोड भी नीचे जा चुका है। यहाँ से इस रोड पे बाइक भी नहीं जा सकता है। अब जब बारिश ख़त्म होगी उसके बाद ये रोड बनेंगे, तब तक आपको पैदल ही निकलना है इन रास्तों से। 4 धाम यात्रा मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि 4 धाम यात्रा मार्ग बहुत ही जल्दी चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सड़कें ये फटी हैं, ये लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, इतना आसान नहीं बचेगा। अब यहाँ से सफ़र करना कितना ख़तरनाक है, आप खुद ही सोचिए कि इन रास्तों पे पैदल भी आप चलेंगे तो आपको डर लगेगा। गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, गाड़ी तो भूल जाइए कि इन सड़कों पे आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। सड़क जो बीच से फट गई है, ये कभी भी लैंडस्लाइड होके और ये नीचे जा सकता है। अब यहाँ मोस्टली देखिए यहाँ क्या हो रखा है। पैदल भी आपको उस पार जाना है तो जान हथेली पे रख के ही जाना है, क्योंकि नीचे किसी तरीके से पकड़ पकड़ के गुजरना है। इस बार उत्तराखंड में बहुत नुकसान हुआ है, बारिश बहुत हुआ है। बारिश तो पहले भी होता था, लेकिन लैंडस्लाइड और ये पहाड़ जो टूट रहे हैं ये नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ज़्यादा हो रहा है। बगल में नदी बह रही है, अचानक ही कभी नदी का उफान तेज़ हो जा रहा है, कभी ऊपर से पत्थर गिरने लग जा रहे हैं। धीरे धीरे हम अब आगे की तरफ निकल रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हम अपने मुख्य मार्ग पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी अगर आप प्लान बना रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल ही प्लान न करें उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में आने का,
क्योंकि जिस प्रकार से ये पत्थर गिरा हुआ है ये सारे यात्रा मार्ग है, और ये यात्रा मार्ग की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे चलने लायक भी कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे अभी नदी जो ये अलकनंदा है, मंदाकिनी है, इनकी उफान इतना तेज़ी से है पानी का। ये देखिए, इस रास्ते पे आप कैसे कोई गाड़ी लेके आ सकता है। इस रास्ते पे तो मेरा सलाह है आप पैदल भी ना आएँ, यहाँ से जितना जल्दी हो आप बाहर निकलें। और तेज़ धूप 10-15 दिन निकलता है, उसके बाद सड़कें ठीक होती है, उसके बाद ही आप यहाँ आने का प्लान करें, क्योंकि अभी बिल्कुल ही कुछ बचा नहीं है। लैंडस्लाइड हर जगह है, पत्थर, पहाड़, नदियाँ सभी उफान पे है। पहाड़ टूट के सड़क पे आ गए, सड़क क्षतिग्रस्त हो गया। जब भी आने का प्लान बने बिल्कुल ही मौसम को देखते हुए, जानकारी पूरी लेते हुए, उसके बाद ही आप प्लान करें। और इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा है। पैदल चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है, निकलते निकलते भी पता नहीं रात हो जाए। ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर से भी किसी तरीके से लोग नीचे आ रहे हैं। और ये मुख्य मार्ग पे हम आ चुके हैं, और मुख्य मार्ग भी डेंजर हुआ है, यहाँ भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये देखिए, ये सड़क यहाँ से धंस गई है नीचे की तरफ, यहाँ बिल्कुल ही सड़क ख़त्म हो गया है। अब इस लेवल पे सड़क जिस प्रकार से टूटी है, अब गाड़ी आने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मुख्य मार्ग भी क्षतिग्रस्त है, बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पे पड़े हुए हैं। इसको ठीक करने में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार से ये पूरा दरक गया है ये सड़क, और इन सड़कों से होते हुए हम चारधाम यात्रा पे निकलते थे, यात्री की भीड़ रहती थी, वो स्थिति अभी आप देख सकते हैं। कुछ समय लगेगा, सरकार के सारे जो भी तंत्र हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि इन रास्तों को अच्छे तरीके से बना दिया जाए, और फिर से जो यात्री हैं वो आए। या कई बार ऐसा होता है कि इन रास्तों के बदले में दूसरे रास्ते को चालू कर दिया जाता है, अगर ये रास्ता ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है तो। अब आप देख ही सकते हैं कि क्या मैं बताऊं कितना क्षति हो रखा है। खैर, धीरे धीरे हम अब बाहर की तरफ आ गए हैं, और ये एक छोटा सा पुल है जो कि सुरक्षित है, और इस पुल को होते हुए हम नदी को पार कर जाएंगे। और नदी को जब हम पार करेंगे तो उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक मुख्य मार्ग आ जाएगा जहाँ से रास्ता सुचारू रूप से चालू है, जो कि हमें बताया गया है। दूर से दिख रहा है कि शायद वो रास्ता सही है, लेकिन पहले अब हम नदी को पार करते हैं, और उसके बाद ये कुछ स्थानीय लोग स्थानीय गांव में मिले हैं। यहाँ सब ठीक लग रहा है, यहाँ ज़्यादा कोई वैसी बारिश में नुकसान वाली कोई बात ज़्यादा नहीं दिख रही है। यहाँ की लाइफ नॉर्मल है। धीरे धीरे अब हम यहाँ से निकलने के प्रयास में हैं ताकि जल्दी हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचें और यहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ घूमते घूमते मन थक गया है, और ये जो टूटे फूटे रास्ते हैं ये काफ़ी डरावने लग रहे हैं। बहुत सारे यात्री हमारे साथ हैं जो कि हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, और इस गांव के बीच से हम निकल करके अब मुख्य मार्ग की तरफ पहुंच रहे हैं, और मुख्य मार्ग होते हुए जल्दी से अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये पीछे के तस्वीरें हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं।